13 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है 7p प्लस 9q 7p माइनस 9q। देखिए यहाँ पे वैल्यू 7p सेम है, 9q सेम है, बट ये प्लस में माइनस में। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7p कंसिडर करेंगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 9q हो जाएगी। अरे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज रख देते हैं फॉर्मूले में। तो a स्क्वायर मतलब 7p का होल स्क्वायर माइनस 9p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी 49p स्क्वायर माइनस 81, ये आपका q है q, ठीक है। तो 81q स्क्वायर ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब 13 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 13 के सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया 2x माइनस 3/x, फिर 2x प्लस 3/x। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/x, ठीक है। तो 2x का होल स्क्वायर फिर आपका माइनस यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस में आपकी वैल्यू आएगी हो जाएगा 3/x का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। हम लोग 14 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस वाई प्लस 3 2x माइनस वाई माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू उसके साथ सेम है, बट ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये वैल्यू कंसिडर करेंगे a, इस वैल्यू कंसिडर करेंगे b, ठीक है। ये हो जाएगी पूरी a प्लस b, ये हो जाएगा पूरा a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी है हमारा और a माइनस बी है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2x माइनस वाई और b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, फिर माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला ओपन करेंगे। देखिए माइनस का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि इसमें दो फॉर्मूला लगेंगे, एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, एक बार आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो होल स्क्वायर फॉर्मूला अलग हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो गया आपका 9, ऐसे चलेगा। होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 2 4 x y माइनस 9। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। 14 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 14 का सेकंड क्वेश्चन में 3x प्लस वाई माइनस 5 3x माइनस वाई माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको a कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे a ये कंसिडर नहीं हो सकता, तो यानी कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया कि अब a की वैल्यू तो अलग अलग हो रही। अब क्या किया जाए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे कि 3x माइनस 5 को साथ में लिख लेते हैं, अपने मन से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 3x माइनस 5 लिखते हैं, फिर प्लस वाई लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे 3x माइनस 5 लिखते हैं, फिर यहाँ माइनस 5 लिखते हैं। अब देखिए ये वैल्यू सेम आ गई इसके साथ, और जो हमें चाहिए था ये होता है a, ये होता है a, ये हो गया प्लस b, तो b की वैल्यू y और ये हो गया माइनस b। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंटरचेंज, थोड़ा सा चेंज किया। 3x को माइनस 5 के साथ लिखा और यहाँ पे भी 3x को मैंने माइनस 5 के साथ लिखा, क्योंकि ये प्लस वाई था माइनस वाई था, दोनों वैल्यू सेम नहीं हो रही थी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारी वैल्यू सेम थी, इसलिए मैंने इसको a और a ले लिया, उसको b और b ले लिया। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा a ही नहीं सेम हो पा रहा था। अब वही सेम फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3x माइनस 5, b की वैल्यू हो जाएगी y। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हो गई y, यानी कि y स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5
और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 2 3 6 फिर 30x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पढ़ते हैं फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। 15 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 15 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा आंसर ये हो गया था। ठीक है, 15 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 2/x माइनस 3। फिर दूसरा पार्ट है हमारा x माइनस 2/x माइनस 3। अब देखिए लोग, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोग को समझ में तो आ गया होगा ना। अगर मैं x को माइनस के साथ लिख लूँ, ठीक है, फिर प्लस 2x को उधर भेज दूँ तो हो जाए क्वेश्चन। तो ऐसे करता हूँ, x माइनस 3 ऐसे करता हूँ, फिर प्लस 2/x ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। x माइनस 3 ऐसे करता हूँ, फिर माइनस 2/x, इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया क्वेश्चन को। ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी a, ये हो गई पूरी वैल्यू b, ये हो गई a, ये हो गई हमारी माइनस b। फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी हो जाएगी x माइनस 3 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/x। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ रखते हैं फॉर्मूले में, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2/x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारा यही फॉर्मूला लग रहा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ओपन करते हैं, बट मैंने लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, बट यहाँ पे भी a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर आपका माइनस 4/x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर 9, 3 3 से 9 हो गया, माइनस 2 3 से 6x माइनस 4/x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। 15 का सेकंड क्वेश्चन। 15 का सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 माइनस 2x 5 प्लस 2x। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग खुद से कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, आप लोगों को सिंपल दिख रहा है, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है। चलिए डायरेक्ट रखते हैं, ये a हो गया, ये माइनस बी हो गया, ये हो गया, ये प्लस बी हो गया। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 25 को मैं 5 लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, और इसको मैं 4x स्क्वायर को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ, और इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए आप समझ लीजिए, 25 का मतलब हो गया, 5 स्क्वायर का मतलब ही 25 होता है, और 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4x स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हो गया 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया 25 माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बन गया 25 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपकी यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, सेम आ रही है। अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आपके सेम आ रही हैं, जैसे कि a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, आप लोगों को पता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 25 होगी, ऊपर a की वैल्यू 5 थी, ऊपर a की वैल्यू क्या थी, 5 थी, और b की वैल्यू क्या थी, 2x थी। ठीक है, ये वाले से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, जैसे ये भी सिंपल चल रहा है, और यहाँ पे b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4x स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू 4x स्क्वायर, यानी b स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब यहाँ तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। अब आपको इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को पिछली वीडियोस में मिल जाएंगे, और आगे क्वेश्चंस जो होंगे वो आके आप लोग को अपलोड कर देंगे। और अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।